बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर स्टूडेंट, आज से हम दोबारा सेकेंड ईयर में जो कोर्स बकाया है उसके लेक्चर शुरू करेंगे। तो हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ और न्यूमेरिकल हमने तमाम बुक्स के डिस्कस किए हैं। अब हम यूनिट नंबर 13 से स्टार्ट लेते हैं। यूनिट 13 का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। आज हम इसमें लेक्चर नंबर 10 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 10 का नाम है गैल्वानोमीटर। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर है क्या? देखिए बच्चे, अब डेली लाइफ में हम जब करंट मेजर करते हैं तो करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास दो किस्म के डिवाइस होते हैं। एक होता है गैल्वानोमीटर और एक होता है एमीटर। अब गैल्वानोमीटर के ज़रिए हम सर्किट में स्मॉल करंट यानी सेंसिटिव करंट को डिटेक्ट करते हैं और एमीटर की मदद से हम सर्किट में लार्ज करंट को डिटेक्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि गैल्वानोमीटर की डिफिनीशन क्या है, इसका बच्चे वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका कंस्ट्रक्शंस क्या है और इसका मैथमेटिकल थ्योरी क्या है। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। देखिए गैल्वानोमीटर, देखिए डिफिनीशन की तरफ आते हैं। इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इट इज़ अ very sensitive electrical instrument which is generally used for the detection of small current in a circuits। और इसके ज़रिए हम सर्किट में बचे स्मॉल करंट को मालूम करते हैं। गैल्वानोमीटर, ये पॉइंट रिमेंबर रख के, याद रख के बच्चे, गैल्वानोमीटर ओनली डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ करंट। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस उसूल पे हमारा गैल्वानोमीटर काम करता है? तो इससे पहले बच्चे हमने एक टॉपिक आपको समझाया था, टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल। तो हमारा जो गैल्वानोमीटर है वो टार्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल के उसूल पे काम करता है। तो देखिए बच्चे, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गैल्वानोमीटर इज द टार्क प्रोड्यूस इन अ कॉइल ड्यू टू पैसेज ऑफ करंट। क्योंकि टार्क जब हम प्रोड्यूस ना करें तो फिर डिफ्लेक्शन नहीं होगी। और हम जानते हैं, देखिए बच्चे, इसके लिए हमने मैथमेटिकल फार्मूला आपको बताया था कि ठा इज इक्वल टू एन आई ए बी कॉस अल्फा। मतलब हमारा जो टार्क है यहाँ पे इन तमाम चीज़ों पे डिपेंड करता है। मसलन नंबर ऑफ टर्न्स पे, करंट फ्लोइंग इन अ वायर पे, एरिया ऑफ द कंडक्टर पे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ पे और एंगल पे। अब आते हैं बच्चे कंस्ट्रक्शन की तरफ। कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखें तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है बच्चे। ये हमारे पास क्या है, ये एक यू शेप मैग्नेट है। इसके दो पोल है, एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है। अब यहाँ पे ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, आर्मेचर है, और ये जो बी है यहाँ पे ये हमारे पास सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है। अब इन दो पोल के दरमियान हमने यहाँ पे एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर रखा है। इसके दरमियान ये जो हमारे पास है इसको हम कहते हैं सस्पेंशन रिबन। सस्पेंशन रिबन के साथ यहाँ पे आप जो देख रहे हैं दो लीड है टी डैश, और इसके साथ इस पॉइंट पे ये लगा हुआ है वाटर मिरर। अब अगर हम यहाँ पे देखें ना बच्चे, तो यहाँ पे इसके ऊपर अगर हम देखें तो बिल्कुल इसी तरह एक सर्कुलर डायल होता है और इस पे कैलिब्रेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक्सेट्रा। इसी तरह यहाँ पे भी मुख्तलिफ किस्म के कैलिब्रेशंस है। यहाँ पे जो जो लीड है टी डैश, यहाँ पे एक पॉइंटर लगा है और ये पॉइंटर इस डायल पे क्या करता है, स्लाइडिंग करता है, घूमता है, मूवमेंट करता है। जो ही हम इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे हमारा
ये जो डायल है ये इस पे क्या करता है, रोटेट करता है और हमें ये बताता है कि यहाँ पे सर्किट में करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलो बच्चे डिस्कस करते हैं इसके कंस्ट्रक्शंस को। कंस्ट्रक्शन में मैंने देखिए बच्चे लिखा है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ U-shaped magnet in which a coil is suspended between the two poles by means of fine metallic ribbon. The pole faces, पोल के एक फोर्सेस है नॉर्थ और दूसरा क्या है, साउथ। अब यहाँ पे ये फेसेस जो है ना ये हमने थोड़े से, अगर हम देखें ना, थोड़े से हमने बच्चे बनाए हैं वट कनकेव। अब ये क्यों कनकेव बनाए हैं, तो इसका अपना कुछ मकसद है। Faces north and south are made concave and soft iron cylinder B is fixed between the pole. अब इसका मतलब क्या है, देखिए बच्चे, दिस मेक्स द फील, एक पॉइंट ये है कि दिस मेक द फील रेडियल, दूसरा ये है स्ट्रॉन्गर, और थर्ड ये है कि इट ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। इज द कॉइल रोटेट, कनेक्शन आर मेड टू द कॉइल एट द लीड्स ऑफ TT डेज, जो भी कनेक्शन है इस TT डेज के साथ लगे हुए है। सो अ लाइट पॉइंटर और मिरर इज ऑर्डिनरली यूज्ड टू मेजर द एंगुलर डिफ्लेक्शन। इसके बाद बच्चे हम इसकी डिस्कस करेंगे, इसकी जो थ्योरी है वो हम डिस्कस करते हैं। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। इसके बाद बच्चे हम डिस्कस करेंगे थ्योरी को। अब यहाँ देखिए थ्योरी क्या है, गैल्वेनोमीटर के लिए मैथमेटिकल रिलेशंस क्या है। देखिए बच्चे, अब जब हम यहाँ पे, ये हमारे पास जो आर्मेचर है, यहाँ पे जब हम इसको करंट देते हैं तो करंट देने से क्या होता है कि हमारा आर्मेचर रोटेशन स्टार्ट करता है। अब यहाँ पे जो रोटेशन स्टार्ट हुआ, फिजिक्स के ज़ुबान में इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बच्चे इसमें टार्क प्रोड्यूस हुआ, और इस किस्म के टार्क को हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टार्क। अब जब जो ही हम करंट को रिमूव करते हैं तो जो डायल पे पॉइंटर घूमता है वो सस्पेंशन रिबन की मदद से वापस अपनी पहली हालत में आता है, तो इसको हम कहते हैं रेस्टोरिंग टार्क। तो चलो मुझे स्टार्ट करते हैं इसकी थ्योरी को। देखिए, व्हेन करंट I is pass द कॉइल ऑफ एरिया A, हमने जो कॉइल ली है इसका एरिया क्या है, A है। इस पे जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो N है। इन प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड B, जहां पे हमने रखा है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, वो B है। द कॉइल इज एक्टेड अपॉन बाय अ टॉर्क कॉल्ड डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है बच्चे, ये डिपेंड करता है 5 चीज़ों पे। नंबर फर्स्ट है नंबर ऑफ टर्न्स पे। जितने कॉइल पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे उतना ही डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज़्यादा होगा। जितना कॉइल में करंट का फ्लो ज़्यादा होगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, उसका एरिया ज़्यादा होगा, उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और फिफ्थ डिपेंड करता है किस पे, एंगल पे। तो इसको हम कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए हमारे पास बच्चे जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो है था अल्फा इज इक्वल टू NIAB cos अल्फा। The coil turning, twist, the suspension ribbon come to rest, where the deflecting torque of the coil is balanced by an opposing restoring torque due to the reaction the twisted ribbon. The restoring torque of the ribbon is proportional to the angle theta through which the ribbon is twisted. मैथमेटिकली इसके लिए हमने रिलेशन प्रूव किया है। इसको हम रिप्रेजेंट करता है टा गेमा से। सो टा गेमा इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। यहाँ पे मुझे जो थीटा है वो यूज होता है डिफ्लेक्शन के लिए।
अगर हम प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करें तो ठा गेमा इज इक्वल टू सी थीटा. दैट इज द मैथमेटिकल रिलेशन फॉर restoring torque. Now, in this equation, C is a constant measuring the torque per unit twist of the coil. C क्या है? ये कांस्टेंट है और ये मेजर करता है टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट ऑफ द coil को. Remember बच्चे, if the coil is in equilibrium, if the coil is in a equilibrium, then deflecting torque must be equal to the restoring torque, such that डिफ्लेक्टिंग टार्क को बच्चे हम रिप्रेजेंट करते हैं ठा अल्फा से और रिस्टोरिंग टार्क को हम रिप्रेजेंट करते हैं ठा गेमा से. अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 की, दैट इज माय इक्वेशन नंबर 3. सो पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3. Then equation number 3 become tau alpha is equal to how much? NIAB cos alpha. यहाँ पे टा गेमा की वैल्यू है that is C थीटा. अब अगर हम यहाँ पे बच्चे अल्फा की वैल्यू 0 पुट करें, क्योंकि cos 0 हमारे पास 1 के बराबर है, तो यहाँ पे हमारा पास जो डिफ्लेक्टिंग टार्क होगा वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. तो ये रिलेशन मुझे बनेगा NIAB, क्योंकि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू how much बच्चे 1. अब यहाँ पे आएगा C थीटा. अब I इज इक्वल टू C डिवाइड बाई NAB थीटा. That is my equation number 4. And that is the equation which is used for what? Galvanometer. अब यहाँ देखिए बच्चे, इस इक्वेशन में C ट्विस्ट कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया B, ये तमाम हमें नॉन है. तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक कांस्टेंट है. क्या है बच्चे? कांस्टेंट थीटा. अब अगर हम कांस्टेंट को रिमूव करें तो I इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? थीटा. अब ये फार्मूला है किसके लिए? करंट को डिटेक्ट करने के लिए. जितनी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी उतना ही करंट ज़्यादा डिटेक्ट होगा. इसके बाद हम प्रूव करेंगे कि गैल्वानोमीटर, एमीटर एंड वोल्टमीटर को डिस्कस करेंगे. एमीटर एंड वोल्टमीटर एज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गैल्वानोमीटर. तो इंशाल्लाह we will be discussed next. So thank you students.